जय हिंद दोस्तों, आप लोग देख रहे हो ग्लोरियस न्यूज। ग्लोरियस न्यूज के अंतर्गत आज हम बताने वाले हैं बिहार की राजनीतिक के बारे में। बिहार का राजनीतिक कैसा है, अभी क्या चल रहा है, तो हम बताने वाले हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों को बताएंगे। पक्ष में अभी श्री नीतीश कुमार हैं, विपक्ष का नेता तेजस्वी यादव हैं। तो अब ये दोनों के बारे में बताएंगे। फिर थर्ड एक पार्टी और है जो नया उभरे हुए हैं, प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी। तो ये तीनों पर हम बात करेंगे। क्या इसमें चिराग पासवान बिहार में सेंट्रल से छोड़कर बिहार में रुचि रखेंगे चुनाव में कि नहीं रखेंगे, ये पर भी बात होगा। जय हिंद। तो हम लोग यही तक नहीं ख़त्म करेंगे, इस पे और आगे चर्चा करेंगे। कम से कम 10 एपिसोड में हम पूरा बिहार बढ़िया इसमें लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें। इस पे हौसला बढ़ाएं। इस हौसला से आपको क्या इसमें क्या और बताना चाहिए, इस कमेंट करें कि ये भी बताइए, इसको भी हम और बढ़िया विस्तार से बताएंगे। तो ठीक है, चलते हैं पहले नीतीश कुमार के। अभी सत्ता में चलते हैं, तो सत्ता में चलेंगे तो सबसे पहले नीतीश कुमार के विकास के देखेंगे। नीतीश कुमार जी क्या क्या विकास किए हैं, कब पलटी मारते हैं। तो ये फेमस है पलटू चाचा के नाम से, ये फेमस है सुशासन बाबू के नाम से, ये फेमस हैं, वह भी बात करेंगे। तो देखिए, नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो सोचते हैं कि हम कभी भी सत्ता क्या मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटे। नीतीश कुमार का सीधे तौर से कहना यही है कि हम कभी भी पद से नहीं मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटे। तो इसलिए एक कभी इस पार्टी में जुड़ते हैं, कभी इस पार्टी में, कंगारू की तरह छलांग मारते रहते हैं। तो क्या एक तरीका सही है? 1/3 बहुमत के अनुसार अगर आज बुक संविधान देखते हैं तो संविधान में लिखा हुआ है कि 1/3 बहुमत से हम पलट सकते हैं। तो ये भी बात सही है। तो देखिए, नीतीश कुमार जी भी जो कहते हैं जो सही है, क्योंकि जब तेजस्वी यादव बने थे उस पे भी आरजेडी जब गठबंधन था उसमें भी विकास कर रहे थे, जब गठबंधन बीजेपी में है तभी भी विकास कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि विकास नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, 10% कर रहे हैं, 5% कर रहे हैं, मगर तेज़ी से विकास होना चाहिए, इसी में और बढ़ाना चाहिए। जैसे बहाली निकाल रहे हैं तो उसमें और थोड़ा एक्स्ट्रा निकाल दें, या साल में 2 बार 1 बार बहाली निकलते रहना चाहिए, सभी वैकेंसी आना चाहिए। ये न कि सिर्फ बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा भी, एसआई भी आवे, बीपीएससी भी आवे, होमगार्ड भी आवे, ये सब ही आना चाहिए। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या ये बहाली से ही चुनाव जब जब आता है, जब जब बहाली निकलता है तो ये नेता विधायक का जो है ना, इस सब का कुछ नहीं होता है। देखिए, ये सब जो बोलते हैं कि जब चुनाव आता है तो वैकेंसी आता है, ये भी बात कुछ तक ही सही है,